हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आपका टर्म 1 साइंस का एग्जाम जो कि 2 दिसंबर के है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एसोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन के, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे 30 जो है एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे टर्म 1 में 6 ही चैप्टर है, उसमें से हमने जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो कल सुबह तक आपको और भी एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी के एग्जाम में कितने सारे जो क्वेश्चन है वो एसोसिएशन रीजन को देखने को मिले हैं। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहली बात, अब तक असर्शन रीजन के इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता चली गए। अगर असर्शन रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करेंगे। असर्शन रीजन दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो बी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है तो सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और असर्शन गलत हो और रीजन सही हो तो हम डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब इसको बार बार हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली हम आंसर पे चलेंगे, क्योंकि टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास असर्शन में क्या हुआ है कि एक केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाइयर टेम्परेचर, कि केमिकल रिएक्शन जो है ना ज्यादा टेम्परेचर पे फास्ट होता है, ये बात बोली है और ये बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन तो हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाइयर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, कि ज्यादा टेम्परेचर पे जो मोलिकुलर का मोशन होता है ना वो काफी तेज हो जाता है, तो ये इसका रीजन भी दे दिया और साथ ही साथ दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है। तो जिस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, साथ में रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें असर्शन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर किरोसिन, सोडियम मेटल को किरोसिन में स्टोर किया जाता है, हम सभी को पता है, बिल्कुल सही बात बोली है इनने। और रीजन में क्या दिया कि मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोजर टू एयर, कि मेटेलिक जो मेटल हमारा सोडियम है ना वो मेल्ट हो जाता है जब वो एयर में जाता है। रीजन इन लोगों ने क्या कर दिया, गलत बोल दिया। क्यों? क्योंकि जो ऐसा नहीं होता, सोडियम जब मॉइस्चर में जाता है तो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, वो मेल्ट वेल्ट का काम नहीं करता, जिस वजह से यहाँ पर असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, जिस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। फर्स्ट में क्या बोला कि जो कैंडल को बर्न करते हैं ना तो एक फिजिकल चेंज है, यही आपका गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल में बर्निंग ऑफ जो कैंडल हुआ तो डेफिनेटली जो है उसको आपने जला दिया तो वो फिजिकल चेंज नहीं बल्कि एक केमिकल चेंज है। अगर सिर्फ मेल्टिंग ऑफ वैक्स रहता ना कि मोम को आपने पिघलाया है तब तो वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन जब मोम को जला दिया जाता है तो वो आपका केमिकल चेंज जाता है, तो असर्शन तो दिया इन्होंने गलत। अब इस टाइप का तो जब आपको मिल जाए ना कि असर्शन ही गलत हो तो डेफिनेटली रीजन आपका ट्रू है और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देख भी लेते हैं कि फिजिकल चेंज में जो है कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली है फिजिकल चेंज के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही है, इस वजह से थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनने क्या बोला कि ये हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CO2 मिलता है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलता है, CaO भी मिलता है। ठीक है ना। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद हमसे क्या बोला कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होता है, जब मतलब कि जब हम डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू होता है तो हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिस वजह से हमारा इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल के जो बचे खुचे मैटर होते हैं वो कंपोस्ट में जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है और इसमें होता है। ठीक है ना। तो ये बात जो है दोनों ठीक है और साथ में रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, जिस वजह से फोर्थ क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विच विद गैस सच इज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो चिप्स जितनी कंपनियां होती हैं सब लोग उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए।
असर्शन बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। अब दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन। क्या वो नाइट्रोजन डालने की वजह से चिप्स का टेस्ट बढ़ जाता है क्या, और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो इसके लिए नहीं डालते, बल्कि वो एसिडिटी की वजह से डाला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रीजन बिल्कुल मतलब रीजन सही नहीं है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपका 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, हम सभी को पता है, तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। क्या रस्टिंग का इफेक्ट पूरा रिवर्स हो जाएगा अगर हम उसको सनलाइट में रख देंगे? बिल्कुल भी बेहुदा बात की है इन्होंने, ठीक है ना। असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म में, ठीक है। रीजन बोला है कि जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड इज अ फोटो सेंसिटिव एंड चेंजेस टू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें यूज करते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने ये कहा कि जब हम सनलाइट में प्रेजेंस में रहता है तो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है उसके साथ। तो यहाँ पर जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, साथ ही में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि ये जब ये फोटोग्राफी वाला ही मतलब ये दोनों एकदम दूसरे से कनेक्टेड है। तो 8th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग, कि एसिड को हमेशा जो है वाटर में कैसे ऐड करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए, ठीक है ना, स्ट्रिंग करते हुए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे जो असर्शन बोला वो बिल्कुल सही बोला। उसके बाद क्या बोला, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर, जब आप वाटर में एसिड मिक्स करोगे तो उसमें जो H+ आयंस का कंसंट्रेशन है वो कम होता चला जाता है, ये बात भी सही बोला है। पर क्या इन दोनों का एक दूसरे से लेना देना है क्या? नहीं है ना। तो असर्शन रीजन ठीक तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं क्या वो गीले होते हैं क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? बिल्कुल गलत बात इन लोगों ने बोल दी है, क्योंकि कॉपर सल्फेट गीला वीला नहीं होता। ये तो एक टाइप का हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये गीला नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका ये चीज़ गलत हो गया, मतलब असर्शन ही फॉल्स हो गया। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो क्या होता है, ये चीज़ होता है। तो आपका जो है बिल्कुल सही बोला है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका वाले का करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को डालते हो तो उससे गैस बबल ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन दिस रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो बबल फॉर्म में हमें दिखता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो ये इसका रीजन भी सही दे रहा है, सब दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है। इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया सॉल्यूशन इज एन एल्कली। इन्होंने बोला कि अमोनिया जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एल्कली होता है। बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है ना। तो असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये बात इन लोगों ने बिल्कुल गलत बोल दी, क्योंकि अमोनिया सॉल्यूशन ये तो हमें पता है कि एल्कलाइन बनाता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। और ये चीज इन्होंने एक्सचेंज कर दी, जिस वजह से हमारा रीजन हो गया गलत और असर्शन है ट्रू। तो जिस वजह से आपका 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है वो इन्होंने बोला कि ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल गलत बात बोल दी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिडिक सॉल्ट नहीं बल्कि वो बेसिक सॉल्ट है, ठीक है ना। इतनी सी गलती रहेगी आपको, इसमें एक एक चीज आपको सही से पढ़ना पड़ेगा जब भी आप असर्शन रीजन, क्योंकि एक वर्ड डाल के या कुछ एक्सचेंज करके वो स्टेटमेंट को वो गलत कर देते हैं। और उसके बाद रीजन में क्या बोला, असर्शन इज इट इज अ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कि जो आपका मतलब कि ये किस तरीके से, ये सॉल्ट किस तरीके से बनता है, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बात तो सही बोली कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता तो ऐसे ही है, लेकिन वो एसिडिक सॉल्ट नहीं है, वो बेसिक सॉल्ट है। तो रीजन बिल्कुल ठीक है, असर्शन गलत है, जिस वजह से 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिसमें असर्शन है बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को हम को ही यूज़ करते हैं जब हमें केक वगैरह बनाना होता है तो। और रीज़न में इन्होंने क्या दिया कि बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट। कि बेकिंग जो पाउडर होता है वो उसके अंदर टार्टरिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट का जो बिटर टेस्ट है ना उससे वो हटा देता है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम बेकिंग सोडा ना यूज़ करके बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका जो है दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है, साथ ही में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। और ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का लेना देना कोई नहीं है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का आपका बी है करेक्ट। नेक्स्ट है यूजली द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। यूजली हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड फॉर्म में रिडक्शन कराने से पहले। रीजन में क्या बोला कि रिडक्शन जो होता है ना ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड अकर्स इजियर। कोई भी चीज़ अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उसका रिडक्शन बहुत ईजी करना होता है, और इसी वजह से हम पहले सल्फाइड का प्रोसेस करा लेते हैं, बाद में रिडक्शन करा लेते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, साथ ही में वो एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो 16 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाइयर टेम्परेचर मेटल वायर्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट। कि हाई टेम्परेचर पे इनने क्या बोला कि अगर हाई टेम्परेचर होता है ना तो ज़्यादा चांस होता है शॉर्ट सर्किट होने का। रीजन में क्या दिया, बोथ रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो होते हैं मटेरियल का वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। और तो मतलब वही चीज़ बोली है कि जब हाई टेम्परेचर वेरी करता है और जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका 17 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ठीक है, साथ ही में वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब। और उसके बाद रीजन में क्या बोला, डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डाइजेशन का जो रीज़न इन्होंने दिया है ना कि डाइजेशन हर चीज़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जो ग्लूकोज है, विटामिन सी जैसी जो चीज़ें हैं, इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं बॉडी में। तो ये उन चीज़ों की वजह से इतना डीपली जब आप पढ़ते हो ना तो ही पता चलता है, इस वजह से आपका रीज़न जो हो गया है गलत हो गया है, ठीक है ना। तो असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, जिस वजह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी का यूज़ किया जाता है क्या। रीजन में बोला रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो है ना असर्शन ही गलत है, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम एनर्जी यूज़ नहीं करते बल्कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्वोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। एल्वोलाई के पास जो है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेजल्स का, ठीक है, ये बात बोली बिल्कुल सही है। एल्वोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसियस अकर्स। एल्वोलाई ही वो जगह है जहां पर कि गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे ही रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड बातें कर रहे हैं, जिस वजह से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड्स। हमें पता है कि ब्लड और लिम्फ दोनों के दोनों जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, ब्लड फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट लिम्फ फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन। कि ब्लड जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन लिम्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ना कि ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है ना, कि दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेटरी को लेकर इन लोगों ने कोई बात नहीं करी, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने बात सही बोली है कि हाँ एक ही डायरेक्शन में करता, मतलब लिम्फ एक ही डायरेक्शन में करता है, जबकि ब्लड दोनों डायरेक्शन में है, फ्लो कर सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है इस चीज़ का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से 21 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात बोली है, और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है असर्शन का।
अब नेक्स्ट बोला इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज़ हाई एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे मतलब उससे जुड़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। एफिनिटी मतलब आप ये समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ना आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कि ये जो हीमोग्लोबिन एक इस टाइप का प्रोटीन है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और रिएक्शन कर लेता है, और जो चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका जो है ये डाइऑक्साइड की जगह अगर मोनोऑक्साइड होता तब तो ये रीज़न ठीक हो जाता, लेकिन डाइऑक्साइड की वजह से ये आपका गलत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रोटीन्स इन आर फूड आर डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। कि जितने प्रोटीन हमारे फूड में होते हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है क्या? रीजन है बोला प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर रिलीज बाय स्टमक एंड पेनक्रियास। कि जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं ना वो रिलीज कौन करता है? स्टमक करता है और पेनक्रियास करता है। तो रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन आपका 23 में जो असर्शन है वही गलत है, क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा कि प्रोटीन का जो सारा डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, स्टमक में भी होता है। और उसके अलावा जो इंटेस्टाइन का कौन सा वाला इस इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ पर होता है। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्टमक में भी होता है। पेप्सिन जो आपको पता होगा कि जो स्टमक सीक्रेट क्या करता है, पेप्सिन करता है। तो वहीं पे तो वो क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और जबकि जो ट्रिप्सिन है वो पेनक्रियास सीक्रेट करता है और वो उसका डाइजेशन कराता है, ठीक है ना। तो आपका ये असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सही है, जिस वजह से आपका 23 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, बिल्कुल सही बात बोली है। बाल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। ह्यूमन हार्ट में बाल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड दोबारा से बैकफ्लो नहीं कर पाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, जिस वजह से हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 24 का आपका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट। रीजन में इन्होंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो जिस वजह से हम 25 का ए ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। इन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है ना वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर कहीं लाई करता है। ओके, रीजन में क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। कि एक रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है ना स्फेरिकल मिरर का, वो एक स्फेयर का ही पार्ट होता है और इस स्फेयर के पास सेंटर होता है, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस वाले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरा ये मिरर है, ठीक है ना, तो ये मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं यहाँ पर लाई करता है ना। देखिए आपका जो बेसिकली मिरर है क्या, एक स्फेयर का ही पार्ट है, एक स्फेयर का ही इतना सा पार्ट है, लेकिन उसका सेंटर यहाँ पर लाई नहीं करेगा। तो आप जो देख रहे होगे कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो जिस वजह से आपका 26 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कि जो आपका पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए ड्राइवर के पास जो मिरर होता है ना वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट रीजन में क्या बोला? अ कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन ए प्लेन मिरर। कि एक कॉन्वेक्स मिरर जो है ना हमें बहुत बड़े एरिया का व्यू छोटे से मिरर में दिखा देता है अगर हम कंपैरिजन करें प्लेन मिरर की। तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, जिस वजह से 27 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एम्बुलेंस ऑन दी वैन्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज। हमेशा देखा होगा कि जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती है उसमें एम्बुलेंस जो है मिरर इमेज की तरह लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, एम्बुलेंस टाइप जो है इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है ना। और ताकि मतलब बेसिकली लिखने का रीज़न यही होता है कि जो उससे आगे वाली गाड़ी है तो उसके पास मिरर होगा तो वो देखेगा तो लिटिल इन्वर्जन में जो उल्टा लिखा हुआ है वो उसको सीधा दिखेगा। तो ये जो असर्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न में क्या बोला है? द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है ना वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। स्टेटमेंट ये भी ठीक है पर इन दोनों का लेना देना नहीं है, जिस वजह से आपका 28 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल हमेशा जो है रेड कलर से ही दिए जाते हैं।
बिल्कुल सही बात बोली है। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, दस मोर विजिबिलिटी इन डार्क। रेड लाइट की जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो डार्क में भी विजिबल हो जाता है और इसी वजह से हम उसको डेंजर सिग्नल बनाते भी हैं। तो बिल्कुल आप समझ रहे होगे कि दोनों ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो आपका ये जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि वेलोसिटी जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है वेवलेंथ के। तो आपको ये भी पता है कि रेड जो लाइट है उसी मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, रेड का ही है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो है मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, तो 29 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द सन अपीयर्स फ्लैटन्स एट दी सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे आप सन को देखोगे ना, तो फ्लैट टाइप जो है आपको अपीयर होगा। रीजन बोला, द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो और ये जो इन्होंने कहा कि जो अपरेंट फ्लैटनिंग हमें दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है क्या? एक वर्ड और पूरा चीज गलत। रिफ्लेक्शन की जगह अगर रिफ्रैक्शन होता ना, आपका रीजन बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इस रिफ्लेक्शन ने इस स्टेटमेंट को कर दिया गलत, जिस वजह से असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत हो गया और आपका जो है आंसर नंबर सी जो हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। होपफुली जो है आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, जो आपके टॉप 100 MCQ सीरीज़ है आपका, वो ज़रूर देखिए। 200 क्वेश्चन जो PYQ बेस्ड है, वो भी आप एग्जाम से पहले फटाफट देख डालिए, क्योंकि वो सारे जो है आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं।